आज का अध्ययन प्रारंभ करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा मैं बतला देता हूँ भूमिका कि आज का अध्ययन क्यों आवश्यक है। आज का अध्ययन का विषय है बाइबल में स्थित जातियाँ। बाइबल में कई प्रकार की जातियाँ का वर्णन किया गया है, जैसे हम आप अच्छी तरह परिचित हैं इजराइली, यहूदी, और इसके अलावा हम देखते हैं कि एदोमी, मोआबी, अम्मोनी जाति है, मिस्री जाति है, कनानी जातियां हैं और फलस्तीन जाति है, हित्ती जाति है, एमोरी, गिरगाशी, हिव्वी, यबूसी, इस तरह से बहुत सारी अनेक जातियां हैं। तो इन जातियों को समझना हमारे लिए क्यों आवश्यक है? यह इसीलिए क्योंकि यह जातियां, इनका संबंध इजराइलियों के साथ में किस प्रकार से रहा और क्यों ये जातियां इजराइलियों को विरोध करती रही हैं और परमेश्वर इन जातियों के विरुद्ध में रहे हैं। तो हमको ये जानना पड़ेगा कि ये मोआबी जाति कौन सी है, ये मिद्यानी जाति, ये कहाँ से इनका उद्भव हुआ और इजराइलियों के साथ इनका क्या रिलेशन है। और जब हम इस प्रकार से इन जातियों के विषय में जब हम जानेंगे, तब हम जो है बाइबल की जो मूल जो घटनाक्रम है उनको हम अच्छी रीति से समझ पाएंगे। तो आइए हम आज का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। और आज का अध्ययन का विषय जैसे मैंने बतलाया आपको कि बाइबल में स्थित जातियाँ, और इसके लिए विशेष तौर से प्रेरितों के काम और 17 अध्याय और 26वां वचन, वह इस प्रकार से पाया जाता है कि उसने अर्थात परमेश्वर ने उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं। एक ही मूल से अर्थात आदम से, और मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। यहां तक हम आप जानते हैं, लेकिन इसके बाद आप गौर कीजिएगा, और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसीलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें। वे परमेश्वर को ढूंढें, इसीलिए परमेश्वर ने आदम से लेके सारी जातियां जो है सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पा जाएं, तो भी वह हम में से दूर नहीं। तो आपने देखा कि आदम से पर अब हम जानते हैं कि मनुष्य जाति का जो उद्भव हुआ है वो आदम और हव्वा से ही हुआ है। लेकिन आज हमने ये जाना है कि ये जातियां सारी पृथ्वी पर क्यों रहती है। इसको बाइबल में बतलाया गया कि ताकि वे परमेश्वर को ढूंढें, ताकि वे परमेश्वर को ढूंढें। आदम को देखेंगे आप, आदम जो है वो एक ही जाति का था। कौन सी जाति का था? वो परमेश्वर की जाति का था। वो परमेश्वर पवित्र है और आदम भी पवित्र सृजा गया था, अपवित्रता कहीं नहीं थी। लेकिन बाद में हम जानते हैं कि आदम हव्वा के पाप में गिराए जाने के बाद में कैन हाबिल होते हैं, तब जो है दो विभिन्न जातियां वहां पर होती है। कैन जो है एक अधर्मी जाति होती है और हाबिल जो है वो धर्मी जाति होती है। दो भाग हो गए। अब कैन ने जब हाबिल को उनको घात कर दिया, उसकी हत्या कर दी, तो फिर इस पृथ्वी पर एक ही जाति रह गई, वो थी अधर्मी जाति अर्थात कैन। तब देखिएगा परमेश्वर का क्या उपाय था, जो कि उत्पत्ति और उसका 4था अध्याय और उसके 25वें वचन में पाया जाता है कि आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया, उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के शेत रखा कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले
ध्यान दीजिए, हाबिल के बदले जिसको केन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया, जिसको कि केन ने घात किया, तब जो है शेत पैदा हुआ। और हाबिल के बदले में, अर्थात हाबिल कैसा था? धर्मी था। तो पुनः परमेश्वर ने एक धर्मी बेटे को आदम हव्वा को दिया। अब आप देखेंगे इस प्रकार से इस पृथ्वी में दो प्रकार की जातियां हो गई, एक थी अधर्मी और दूसरी थी धर्मी। अधर्मी जो था वो केन के वंशज रहे हैं, और जो धर्मी वंश में आप देखेंगे कि शेत का ही जनरेशन से नूह आए, और नूह के जनरेशन से आप अब्राहम आते हैं। लेकिन ये सब जो है धर्मी वंशावली कहलाती है, जो कि उत्पत्ति में अलग अलग जो वंशावली जो दी गई है, उस समय जो है जो धर्मी जो जनरेशन को परमेश्वर ने, क्योंकि आदन की वाटिका में आदम हव्वा से एक वाचा बांध दी थी, एक कवनेंट बांधा था कि स्त्री के वंश से जो आएगा वो जो है वो शैतान का सिर अर्थात सांप का सिर कुचलेगा। तो इसको लाने के लिए परमेश्वर ने धर्मी जनरेशन को चुना, और शेत से लेके नूह से और अब्राहम से जो है दाऊद, और दाऊद से यीशु मसीह आए। और इस बात को हमने पिछले अध्ययनों में भी देखा है। अब देखिएगा केन के वंश का क्या होता है, जो कि अधर्मी रहता। केन के वंश जो है, जैसे ही केन ने हाबिल की हत्या कर दी, परमेश्वर ने उसको जो है दूर देश में उसको अलग कर दिया, और वो वहाँ पर जनरेशन वहाँ पर होने लगे, और उनके जनरेशन भी जो है वो अधर्मी ही ठहरे। इस प्रकार से जो केन का जनरेशन था वो अधर्मी होता चला गया, और लेकिन जो शेत के जनरेशन था उसमें से एक एक व्यक्ति को परमेश्वर ने, जो धर्मी जनरेशन का था, वह उसको चुनते हुए वह नूह तक परमेश्वर धर्मी जनरेशन को लेके आए। लेकिन शेत के जनरेशन में भी जो बाकी जो थे वो भी जो है अधर्मी थे, कारण कि वे सब भी जो है नूह के समय के जल प्रलय में मारे गए। और जल प्रलय के विषय में हम देखते हैं, जो कि शेत का वंशज था नूह, उसके विषय में हम देख रहे हैं कि उस समय पृथ्वी की परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली थी। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसीलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर दूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं उत्पत्ति 6वां अध्याय और उसका 9वां वचन। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। अब हमने देखा कि नूह के समय तक आकर इसके बाद का जो विवरण है हम आप जानते हैं कि किस प्रकार से जल प्रलय आता है, और नूह और उनके परिवार के 8 लोग जो कि धर्मी थे, धर्मी वंशावली जो शेष से धर्मी वंशावली जो चली आ रही थी, उसमें से नूह अकेला जो धर्मी था वो जो है वह जहाज में सवार होकर और वो बचा लिया गया। लेकिन केन के वंशज और शेत के जो अन्य अधर्मी वंश के जो थे वो सब के सब जो है जल प्रलय के द्वारा नष्ट कर दिए गए। आप देखिएगा स्क्रीन में कि आदम हव्वा और केन हाबिल होते हैं, जो शेत का वंशज जो है एनोश, कैनान, महलेल, इस प्रकार से जो है नूह के समय काल में आकर नूह पर जल प्रलय हो जाता है। और जल प्रलय के पश्चात नूह के जो 3 पुत्र होते हैं, आप विशेष इनको आप याद कर लीजिए, इन 3 पुत्रों के नाम शेम, हाम और येपेत।
शेम, हाम और येपेत। इस प्रकार से पृथ्वी पर 8 लोग होते हैं, लेकिन उसमें से मुख्य है शेम, हाम और येपेत। अब देखेंगे कि शेम, हाम और येपेत, शेम की जो वंशज है वह धर्मी वंशावली कहलाई। शेम के वंशज जो कि अर्पक्षद, शेलह, इसके बाद आप अब्राहम के पूर्वज देखेंगे 13 है। 13 के 3 पुत्र होते हैं, अब्राहम, नाहोर और हारान। और अब्राहम के जो है 2 पुत्र होते हैं, इस्माइल और इज़हाक। और इज़हाक के 2 पुत्र होते हैं, एसाव और याकूब। और याकूब के जो है 12 पुत्र होते हैं, जिसमें से इज़राइली वे कहलाते हैं। और जो याकूब को जो है इज़राइल नाम दे दिया गया था परमेश्वर ने। और याकूब के जो 12 पुत्रों में से जो यहूदा पुत्र है, उसके द्वारा ही यीशु मसीह की वंशावली आई। लेकिन आप स्क्रीन में देखिएगा, जो हाम के वंश है वहां जो है वह धर्मी वंशावली नहीं हुई, और वहां से निम्रोद आया। निम्रोद, और निम्रोद जो है ये हम आप जानते हैं इस पृथ्वी पर मूर्ति पूजक का जनक था। ये देखिए, जैसे ही जल प्रलय हुआ मात्र 8 लोग हैं, लेकिन उनके वंशजों में भी जो 3 बेटे थे, शेम, हम और येपेत, उनका जो शेम के वंश से अब्राहम आए और अब्राहम के वंश से जो है यीशु मसीह आए। लेकिन जो हाम जो था वह मूर्ति पूजक का जनक था, और उसी के द्वारा समस्त पृथ्वी पर मूर्ति पूजा आई परमेश्वर के विरोध में। और मूर्ति पूजक का जनक भी जो है वही हुआ। और आगे हम देखेंगे कि अन्य जातियां जो है वो किस प्रकार से आई है, बाइबल इस बारे में क्या बतलाती है। उत्पत्ति उसका 10वां अध्याय और 6 से लेके 19। हाम के पुत्र जो मैंने बतलाया था कि एक तो शेम का वंशज, तो धर्मी वंशावली निकली। शेम के वंश से जो है अब्राहम, और अब्राहम से दाऊद, और दाऊद से यीशु मसीह आए। लेकिन जो हाम का पुत्र क्या होता है कि हाम के पुत्र का बारे में लिखा हुआ है कि हाम के पुत्र कूश और मिस्र और फूत और कनान हुए। ये 4 पुत्र होते हैं। और अब आप देखेंगे कि मिस्री जो जाति है वो इसी मिस्र के वंशावली के हैं। और फूत और कनान में जो जातियां थी इसी कनान के ही वंशज हैं। और हम देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ, कूश और मिस्र और फूत और कनान। इस प्रकार का जो हाम का जो जनरेशन होता है वो 4 बेटे होते हैं। और कूश के वंश से लिखा हुआ है, कूश के पुत्र सबा, हवीला, सबता, रामा, सबूतका हुए। और रामा के पुत्र शबा और ददान हुए। इनका जो है विशेष महत्व नहीं है, लेकिन आगे लिखा हुआ है और कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। ये जो निम्रोद है, मैंने बतलाया आपको कि मूर्ति पूजा का इस संसार में जनक रहा है। और आगे लिखा हुआ, पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ, वही यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली है कि निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला, और उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बाबुल, अक्कद और कलने, इनको जो है आप बेबीलोन, जो अक्कद है, इसको भी आप बाइबल में देखते हैं। ये सब बातें जो है ये निम्रोद के द्वारा ही स्थापित जो राज्य थे उनसे ही ये राज्य हुए हैं। और हमने यहाँ पे देखा शिनार देश से। इस बात को आप यहोशू जो 7वां अध्याय और 21वें वचन में आप एक इजराइलियों के लिए एक घटना आप देखेंगे। वहां पर जब कनान देश में जा रहे थे यहोशू के लीडरशिप में, पहले तो मिस्र से तो जो मूसा के लीडरशिप में निकले, और मरुभूमि में जो है वो मूसा जो है वो मर गए। और उसके बाद में जब कनान प्रवेश किया गया तब यहोशू के नेतृत्व में किया गया। और यहोशू के नेतृत्व में प्रवेश करने का बाद भी जो इजराइलियों का और कनानियों का वहां पर उनके भी युद्ध होते हैं। तो वहां पर हम देखते कि ए नगर लिखा, आई नगर। तो ये जो ए नगर है, वहां के युद्ध के समय जो एक इजराइली में जो आकान नामक व्यक्ति था, उसने जब इजराइलियों का युद्ध में विजय हो गया तब वहां पर एक शिनार देश का ओढ़ना मतलब एक
शॉल जो है बहुत सुंदर, ये शिनार देश का शॉल जो है बहुत सुंदर हुआ करता था। वह और एक सोने की ईंट को भी, जो कि आधा किलो वजन का था, उसको भी जो है ये आकान लेकर आ गया, जिसकी वजह से परमेश्वर नाराज होते हैं और बाद में जो है उसका मृत्युदंड उसको दिया जाता है। तो हम आगे देखते हैं, जो शिनार देश के, जो कि निम्रोद ने ठहराया था, और निम्रोद के द्वारा ही ये शिनार देश ठहराया गया। और उसके बाद देखते हैं उस देश से वह निकलकर अशूर को गया। असीरिया, हम आप जानते हैं कि असीरिया देश बाइबल में पाया जाता है, और असीरिया देश को अशूर को गया। और नीनवे भी जो है ये भी निम्रोद का बनाया हुआ है। और रहोबोतीर और कालह, और नीनवे और कालह के बीच रेसेन है, उसे भी बसाया। बड़ा नगर यही है निम्रोद के वंश में। अब देखिए, जो हाम के पुत्र जो कूश, मिस्र, फूत और कनान थे, ये तो कूश के वंश में से था। अब मिस्र के वंश में से देखिएगा कि मिस्र के वंश में लूदी, अनामी, लहाबी, नप्तूही, पत्रुसी, कलसूही और कप्तोरी लोग हुए। कलसूहियों में से पलस्ती निकले, फिलिस्तीन जो कि आज भी है। तो पलस्ती लोग निकले। और फिर जो चौथा पुत्र था, हाम के 4 पुत्र, कूश, मिस्र, फूत और कनान। फूत के विषय में नहीं कहा गया, लेकिन 3 पुत्रों के विषय में जरूर कहा गया। और ये जो तीसरा पुत्र कनान जो था, कनान के वंश में आप देखेंगे कि लिखा हुआ, उसका ज्येष्ठ जो है वह सीदोन, तब हित्ती लोग, यबूसी, एमोरी, गिरगाशी, हिव्वी, ये जो है कनान की जो वर्णनों में बाइबल में इनका जो है विशेष वर्णन किया गया। इसके बाद जो माइनर है वो अर्की, सीनी, अरवदी, इनको आप छोड़ दीजिए। समारी मेन है, और हमाती लोग भी हुए। फिर कनानियों के कुल भी फैल गए, और कनानियों के सिवाना सीदोन से लेके गरार के मार्ग से होकर अज्जा तक, और फिर सदोम और अमोरा, हम आप अच्छी तरह परिचित हैं, यह भी जो है इसी वंश से आते हैं। और अदमा और सयोबीम के मार्ग से होकर लाशा तक हुआ। तो अब हमने देखा कि ये जो हाम के जो वंशज हैं, हाम के जो है वो 4 पुत्र होते हैं, कूश, मिस्र, फूत और कनान। तो कूश के वंश से निम्रोद आता, जो कि सारी पृथ्वी पर जातियों को फैलाता है, धर्म को भी फैलाता है। और मिस्र देश से आप देखेंगे मिस्री जातियां निकलती हैं। और जो कनान जो होता है, उसके भी वंशज, जो कनान में जो इजराइलियों से जिनका मुठभेड़ होता है, और इन कनानियों के जो अलग अलग जातियां वहां पर स्थित थी, यबूसी, हित्ती, एमोरी, गिरगाशी, परिज्जी, तो ये सब जो जातियां हैं जो कनान में पाई जाती है। तो ये सब भी जो है यहां से निकलते हैं। इसको मैंने और स्क्रीन में थोड़ा सा क्लियर करने के लिए आपको दिखला रहा हूं कि ये जो हाम का जो वंश से, कूश से जो है ये निम्रोद आते हैं, और मिस्र से आप देखेंगे कि ये कलसूही जो होते हैं, यहीं से इसी के वंश में से ये पलस्ती आए या फिलिस्तीन आए। और फिलिस्तीन के बारे में भी हम थोड़ा सा और देखेंगे कि क्योंकि आज भी ये कंट्री पाई जाती है। और यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो यासिर याराफात, इसका भी नाम आपने सुना होगा। तो आप देखेंगे कि ये फिलिस्तीन देश किस प्रकार से आया। और कनान के वंश से हम देखते हैं हित्ती, यबूसी, एमोरी, गिरगाशी और हिव्वी, इनका नाम विशेष तौर पर जो कनान देश में इजराइलियों के विषय में आया हुआ है। और हम देखते हैं कि कनान के विषय में क्या बतलाती है बाइबल। और अब्राहम को जो प्रॉमिस किया गया था, और अब्राहम से जो वाचा बांधी गई थी, जो कि इसमें यहां पर बतलाया गया, उत्पत्ति 15 अध्याय और 13, 14 और 18 से लेके 21वें वचन तक। वहां पे लिखा हुआ, यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे।
अब्राहम ने एक बलिदान में एक गलती कर दी थी और जिसके वजह से परमेश्वर ने उसको ये दंड स्वरूप उसके वंशजों को के लिए ये बातें बतलाई थी कि तेरे वंश पराये देश में परदेसी होंगे, अर्थात मिस्र देश में तेरा वंश, अर्थात जो इजरायली जो है वो मिस्र देश में अर्थात पराये देश में जो है वो गुलाम अवस्था में रहेंगे। लिखा हुआ पराये देश में परदेसी होकर रहेंगे और उसके देश के लोगों के दास हो जाएंगे। और हम देखते हैं कि भविष्य में वो जो है मिस्र देश में वहां पर रहे हैं और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे और फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा। आपने देखा मिस्र देश में 10 प्लेग के द्वारा दंड दिया गया और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। और मिस्रियों ने जब इजरायलियों ने मिस्र देश से निकलते समय पर मिस्र देश के अड़ोस पड़ोस के लोगों से उन्होंने सोना चांदी कपड़े ये सब मांग लिए थे और इस प्रकार से इजरायलियों ने मिस्रियों को लूटा था, जो कि करीब 400 साल पहले ही परमेश्वर ने ये प्रोफेसी या ये बातें जो है अब्राहम को बतला दी थी। उसके पश्चात वे वहां बड़ा धन वहां से लेकर निकलेंगे। उसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर परात नाम बड़े नद तक ये जो है कनान देश की सीमा रेखा बतलाया गया। और जितना देश है अर्थात देखिएगा अब वंशजों के नाम, केनियों, कनिजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिज्जियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगाशियों और यबूसियों के देश मैंने तेरे वंश को दिया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये सब जो है हाम के वंश के थे और निम्रोद जो मूर्ति पूजक था और ये पूरा का पूरा हाम का वंश जो है वो पूरा का पूरा कनान में भी देखेंगे आप मूर्ति पूजा और घृणित बातें, ये सारा का सारा वंश जो है उनके द्वारा अनेक प्रकार की जातियां वहां पर बनती हैं। और फिर क्या होता है कि ये जो निम्रोद जो है वो बेबीलोन टावर बनाते हैं। बेबीलोन टावर निम्रोद के द्वारा बनाया जाता है और इस बात को हम और देखेंगे कि हुआ क्या, किस प्रकार से ये जातियां फैली पृथ्वी पर। यह उत्पत्ति उसका 11 अध्याय और उसका 4 और 7वां वचन, जब बेबीलोन टावर बनाया जा रहा था तब देखिएगा क्या लिखा है, जो कि निम्रोद के द्वारा निर्मित किया गया था। और फिर उन्होंने कहा हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करें, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। इसीलिए कि सारी पृथ्वी पर इनको फैलना ना पड़े, इस वजह से इन्होंने घमंड में आकर, ये जो मूर्ति पूजक जातियां थी इन्होंने घमंड में आकर, क्योंकि परमेश्वर को नहीं मानती थी, और ये अपना जो एक प्रकार से मीनार इन्होंने खड़ा किया कि आओ हम परमेश्वर से बातें करेंगे, हम ईश्वर के तुल्य हो जाएंगे। इस तरह के इन्होंने ये जो बेबीलोन टावर जो है ये बदलाया। अब आप देखिएगा इनका ये कहना था कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना ना पड़े, हम सब एक स्थान में रहेंगे। परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को जब सृष्टि किया था, परमेश्वर ने क्या आशीष दी थी? फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। सारी पृथ्वी जो है मानव जाति के लिए बनाई थी और ये क्या कर रहे थे? एक जगह सिमट कर परमेश्वर की आज्ञाओं का ये उल्लंघन कर रहे थे। और तब जो है आगे लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने वहां पर सोचा और इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। ये परमेश्वर की ओर से था कि उनकी भाषाओं में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ पाए। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि पृथ्वी भर में ये जो है अलग अलग भाषाएं आ गई और लोग अलग अलग भाषाओं को बोलने लगे। अब आप देखेंगे कि जातियां पृथ्वी पर किस प्रकार से फैली। जो कनानी जाति थी वो किस प्रकार से कनान में ये रही है, और इस बात को हम देखेंगे कि जल प्रलय के बाद में नूह के जो 3 पुत्र शेम, हाम, येपेत
और उनके वंशज निम्रोद से और बेबीलोन और बाकी सारी जातियां अभी हमने देखा, हित्ती, एमोरी, गिरगाशी, परिज्जी, ये सब कनानी जातियों को देखा और बेबीलोनियन जातियों को भी हमने देखा और बेबीलोन टावर भी जो बनाया था निम्रोद ने उसको भी हमने देखा। अब हम देखते हैं कि जल प्रलय के ठीक बाद क्या होता है और इसको आप स्क्रीन में देखिएगा। उत्पत्ति उसका 9वां अध्याय और उसका 20 से लेके 27वां वचन। जल प्रलय के बाद क्या होता कि नूह किसानी करने लगा। नूह जो है वो खेती किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई और वह दाखमधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम, शेम, हाम, येपेत, ये आप याद रखिएगा। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा। हाम ने नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को भी बतला दिया, अर्थात जो शेम और येपेत को भी उसने बतला दिया। देखा किसने था? हाम ने। हाम ने, और हाम का बेटा कौन था? कनान था। इसको गौर से देखेगा और बाहर आके अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधे पर रखा और पीछे की ओर पलट कर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसीलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा नहीं देखा। किस किसने नहीं देखा? जो शेम और येपेत ने नहीं देखा, लेकिन हाम ने, जिसका कि पुत्र था कनान, और उसने जो है अपने पिता को नंगा देखा। और लिखा हुआ है कि जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उससे क्या किया है, अर्थात हाम ने उसके साथ क्या किया है। इसीलिए उसने कहा, कनान शापित हो। बहुत ध्यान दीजिएगा, कनान शापित हो और वह अपने भाई बंधुओं का दासों का दास हो। कनान को शाप दिया गया यहाँ पे, और यही वजह थी कि कनान देश जो है दास, जो है हाम और शेम, हाम का वंशज था जो कनान, और शेम जो है वो धर्मी वंशावली के थे जिससे कि इजरायली लोग आए थे। और यहाँ पर नूह क्या शाप देकर बोल रहा कि कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं का दास हो जाए। उसका भाई बंधु कौन है? हाम के भाई कौन है? शेम और येपेत। तो शेम का दास होने की बात यहां पे कही गई है, जो कि इजराइलियों का दास बाद में कनान देश के लोग हुए हैं। तो यहां पर बतलाई गई कि फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है। शेम को नूह ने आशीष दी और कनान शेम का दास होवे। कनान जो है वो शेम का जो दास हो गया, अर्थात कनान जो कंट्री के जितनी जातियां हमने देखा है वे इजराइलियों के जो कि शेम के वंशज थे, वे उनके दास होने की बात कही गई थी, जो कि कालांतर में पूरी हुई। परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए और शेम के तंबू में बसे। शेम जो कि इजराइली थे, जो कि अब्राहम थे, उसके अंडर में ये येपेत और जो हाम के वंशज भी रहे। और लिखा हुआ है कि और कनान उसका दास होवे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जातियां, जो कनानी जातियां जो है वो किस प्रकार से यहाँ पर आए। और अब हम देखते हैं कि हम इजराइली और यहूदियों के विषय में हम बाद में बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि मोआब और अम्मोन, मोआबी जाति और अम्मोनी जाति के विषय में हम अब अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो अब हम जो अध्ययन लेने जा रहे हैं वो है मोआबी जाति और अम्मोनी जाति। ये जातियां आप देखेंगे, ये दोनों जो है ये लूत के दो पुत्रियां थी। लूत जो है अब्राहम का चाचा का लड़का था
और जब परमेश्वर ने अब्राहम को ऊर देश से बुला लिया था कि मैं उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, तो तब जो है अब्राहम के साथ में उसका भतीजा लूत भी निकल कर आ गया था और अब्राहम के साथ साथ में रहता था। और बाद में हम जानते हैं कि दोनों को परमेश्वर ने आशीष दिया, मतलब अब्राहम को आशीष दिया, जो कि आशीष लूत पर भी ठहरी क्योंकि अब्राहम के साथ में ही था। और इस आशीष का एक चिन्ह आप देखेंगे कि दोनों की भेड़ बकरियां जो है बहुतायत से बढ़ी, बहुतायत से बढ़ी, और लूत की भी जो भेड़ बकरियां बहुतायत से बढ़ी। और इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उनका एक ही जगह पर समाना नहीं हो पाया। और इस प्रकार से हम आप जानते हैं कि लूत जो है अपनी भेड़ बकरियों और परिवार के साथ में वो जो है सदोम और अमोरा में जाके रहने लगा था। और बाद में हम देखते हैं कि सदोम और अमोरा में जब वहां पर आग और गंधक से उसको नष्ट किया गया, तो नूह अपने लूत अपने परिवार के साथ में स्वर्गदूतों ने उनको उस नगर से, सदोम और अमोरा से निकल के बाहर उनको कर दिया और उनको बोल दिया था कि पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन हम आप जानते हैं उनकी पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और बाइबल बतलाती है कि वो नमक का खंबा हो गई। अब जो है लूत बसते हैं और उसकी दोनों पुत्रियां बसती हैं। तो ये भागकर एक पहाड़ पर एक खोह में ये वहां पर रुक जाते हैं और यहां पर जो दूसरी तरफ सदोम और अमोरा जो है जलकर नष्ट होता रहता है। तब की घटना है कि लूत की पुत्रियों ने यह देखा कि हमारे वंश का अब कोई नहीं है, क्योंकि उस समय जो है वंश में से ही शादी ब्याह होता था। उनके वंश के जो है वह उनका पिता और 3 पुत्रियां अकेले थी। तब 2 पुत्रियां थी, तो दोनों पुत्रियों ने सोचा कि अब हमसे शादी विवाह कौन करेगा। और इस प्रकार से तो उन्होंने अपने पिता को जो है वो शराब के नशे में किया और उनके साथ में सहवास किया। उनके साथ में लूत की पुत्रियों ने अपने पिता लूत के साथ में जो है वह सहवास किया, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई और बड़ी एक पुत्र जनी और उसका नाम मोआब रखा। बड़ी बेटी को जो पुत्र हुआ उसका नाम था मोआब, और यही थी वो मोआबी जाति जो कि बाइबल में बहुतायत से वर्णन है। और वह मोआब नाम जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ और छोटी भी एक पुत्र जनी, उसका नाम बेनमी रखा। वह अम्मोन वंश की वंशजों का जो आज तक है मूल पिता हुआ। तो हमने देखा इस प्रकार से मोआब और अम्मोन जातियां जो बाइबल में पाई जाती है, इनका जन्म किस प्रकार से हुआ। पहले जो है लूत जो है आशीष का वारिस था, बाद में जो है वो आशीष से वो हट गया जब वो सदोम अमोरा में चला गया। और वहां पे उसके बावजूद भी जो है परमेश्वर ने उसको स्वर्गदूतों के सहायता से वहां से बाहर निकाला। लेकिन या बोलना चाहिए नेचुरल जो सहवास ना होने के कारण ये लोग शाप के अधीन हो गए और इनसे जो पुत्र उत्पन्न हुए वो मोआब और अम्मोन, इन ये जो 2 जातियां जो है यहाँ पर बनती है। और हम देखते हैं कि मोआबी, आप बहुत से वर्णन आप इसमें देखेंगे, जो बालाक आप देखेंगे और बालाक और बिलाम की घटना में जो बालाक जो था वो मोआब देश का राजा था वो, और सारा वर्णन जो है इस विषय में पाया जाता है। और अम्मोन देश के विषय में आप देखेंगे, अम्मोन के विषय में जो अम्मोनी जाति है, जो मोआबी जाति है, 2 जातियों के विषय में व्यवस्था विवरण और उसका 23वां अध्याय और उसका 3रा वचन, यहां पे मैं स्क्रीन में नहीं है, मैं आपको पढ़कर बतला देता हूं। व्यवस्था विवरण उसका 23वां अध्याय और 3रा वचन, यह मोआबी और अम्मोनी जाति के विषय में परमेश्वर का क्या कहना है। लिखा हुआ है, कोई अम्मोनी या मोआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए, उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी ना आने पाए।
इतना बुरा शापित हुए थे ये। और इस प्रकार से जो अब्राहम के साथ लूत रहते हुए भी जो आशीष का वारिस था, लेकिन बाद में ये शाप जो है अपने ऊपर स्वयं ये लेकर आ गया। और बाद में हम देखते हैं कि राजा सुलेमान के समय काल में, पहला राजा और उसका 11 अध्याय और उसका पहला वचन में भी पाया जाता है कि ये जो जातियां थी उसकी अनेक पत्नियां थी, उसमें मोआबी जाति की पत्नियां भी थी और अमोनी जाति की पत्नियां भी थी। और यही जो कारण था, यह राजा सुलेमान का पतन के कारण थे। उसका बहु विवाह और बहुत सी पत्नियां, और मिस्र देश की भी उसकी रानियां थी। और विशेषकर मोआब और अमोन जो कि परमेश्वर की ओर से शापित थे, इनको जो है राजा सुलेमान ने, जिसको कि परमेश्वर ने बहुत बुद्धि और सब कुछ उन्होंने दिया था, लेकिन बाद के समय कालों में जब मोआब और अमोनी जातियों से इसने विवाह किया, तब जो है ये बातें जो है वह राजा सुलेमान का पतन का कारण होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी एक जाति होती है मिद्यानी जाति। मिद्यानी जाति और मिद्यान देश, मिद्यान देश, और इसको हम स्क्रीन में देख लेते हैं। मिद्यानी जाति के विषय में उत्पत्ति 25 अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन। यहां पर अब्राहम का जो है, अब्राहम की पहली पत्नी थी सारे, और सारे जब सारे की मृत्यु हो जाती है और सारे से जो है वो इसहाक जन्म लेता है, इसहाक जन्म लेता है, और उसकी दासी हाजिरा से जो है वो इस्माइल जन्म लेता है। और इस्माइल जो है वो अरब देश में चला जाता है, अरब देश में चला जाता है, और इस्माइली, वो इस्माइली जाति कहलाते हैं। इस्माइल से इस्माइली जाति होते हैं और वो अरब देश में होते हैं। और जितने मुसलमान जो है अरब देश के, वे सब जो है वो इस्माइली हैं, इस्माइली है। इसीलिए मुस्लिम भी जो है अब्राहम को अपना कुलपिता मानते हैं। लेकिन हम अब जानते हैं कि वाचा जो बांधी गई थी परमेश्वर ने, वो इसहाक के साथ में बांधी थी, जो कि उसका निज पुत्र होगा, अर्थात पत्नी सारा से जो उत्पन्न होगा, अर्थात इसहाक। लेकिन जो दासी हाजिरा से उत्पन्न जो बच्चा था इस्माइल, इसी से जो है इस्माइली जाति निकली, और वह रेगिस्तान में अरब कंट्री में वो लोग चले जाते हैं। और इसी इस्माइल जो पैगंबर साहब हैं, जो मोहम्मद पैगंबर साहब, वो इस्माइली थे, वो इस्माइली जाति के हैं और वो इस्माइली थे। लेकिन जो मसीहत जो चलता है वो इसहाक से चलता है, और इसहाक के वंशज जो थे वो बाद में इजराइली कहलाते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि मिद्यानी कौन। जब अब्राहम की पत्नी जो सारा की मृत्यु हो जाती है, तब अब्राहम जो है उसे मकपेला की गुफा में उसे दफना देते हैं, और उसके बाद में वो एक और विवाह करता है अब्राहम। और लिखा हुआ है और उत्पत्ति उसका 25 अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन में, तब अब्राहम ने एक और पत्नी ब्याह ली जिसका नाम कतूरा था, कतूरा, और उससे जिम्रान, योक्षान, मदना, मिद्यान और यशबाक और शूह उत्पन्न हुए। वो जो स्त्री थी, जो कि कतूरा नाम की स्त्री थी, जिसको कि बाद में सारा की मृत्यु के बाद में, और हाजिरा तो जो है वो पहले ही चली गई थी, वो मिस्र, वो अरब देश में चली गई थी, रेगिस्तान में चली गई थी। और बाद के समय कालों में जब सारा की मृत्यु हो गई, उसके बाद जो है अब्राहम कटूरा से विवाह करता है, और जिसके कि जो 5 पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिसमें कि एक पुत्र होता है मिद्यान। मिद्यान से ही जो है मिद्यानी जातियों का प्रादुर्भाव होता है, और मिद्यान से ही जो है ये मिद्यानी जाति निकली है। और जिसके बारे में बाइबल में आप जानते हैं, जब मूसा जो है वहां पर मिस्र देश से भागकर वो कहां जाता, मिद्यान के देश में जाता, मिद्यान देश में जाता। और मिद्यानी याजक जो कि यित्रो रहता है, उसके यहाँ पर वो चरवाही का काम करता है, और इसी प्रकार से भेड़ बकरियों को चराते चराते एक बार उसको जलती हुई झाड़ी में
वहां पे दर्शन होता है कि गाड़ी जल रही है लेकिन बुझ नहीं रही है। वहीं पे परमेश्वर से एनकाउंटर होता है और परमेश्वर वहां पे नाम वगैरह अपना बतलाते कि मैं जो हूं सो हूं। और इस प्रकार से मूसा को परमेश्वर उसको मिस्र देश में वापस भेजते हैं। तो मूसा जो है मिस्र देश से अपने राजा के महल में रहते हुए वो पला बढ़ा और 40 वर्ष की उम्र तक रहा। और उसके बाद जो 40 वर्ष जो है वह मिद्यान देश में रहा और मिद्यान के याजक यित्रो के पास में रहा। और वहां पे याजक यित्रो की बेटी सिपोरा से उसने विवाह किया और वहां उससे गेरशोम और एलिएजर नाम के 2 पुत्र भी उत्पन्न हुए। और जब परमेश्वर से उसका जलती हुई झाड़ी में एनकाउंटर हुआ तब वो जो है वापस मिस्र में आते हैं। तो यहां पर मिद्यान का वर्णन देखिएगा, मिद्यानी या मिद्यान का वर्णन जो है। और बाद में हम देखते हैं कि न्यायियों के समय काल में गिदोन जो था उसकी जो लड़ाई, जो परमेश्वर ने एक न्यायी गिदोन को ठहरा दिया था इजराइलियों को छुड़ाने के लिए, क्यों ठहरा था? क्योंकि अगल बगल जो इजराइली जहां रहते थे कनान देश में, वो लोग बाद में बस गए थे और कनान देश के आसपास जो है वो मिद्यानी राज्य हुआ करता था। और वहां के राजा और वहां के लोग जो है इजराइली लोग जो कुछ भी बोते, फसल वगैरह जो बोते थे वो लोग काट के ले जाते थे। और उनका जो मिद्यानियों का जब मन चाहा आया, यहां आया और इनके जानवरों को भगा के लेके चले जाते थे। तो ये इस प्रकार से, क्योंकि जो ये इजराइलियों ने जो है वो परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते रहे, इसीलिए ये जो आस पड़ोस के शत्रु इन पर प्रबल होते रहे हैं। तो इस प्रकार के गिदोन के समय में आप देखेंगे कि गिदोन का जो है वह मिद्यानियों से उनका युद्ध वगैरह होता है। और गिदोन के समय में भी मिद्यान के 2 राजाओं का विशेष वर्णन दिया गया जो कि जेबह और सल्मुना, ये मिद्यान के राजा थे। ये इसका वर्णन आप देख सकते हैं न्यायियों 8वें अध्याय में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मोआबी और अम्मोनी जाति किस प्रकार से है, और अभी हमने देखा कि मिद्यानी जाति जो है वो किस प्रकार से आई। वे कटूरा, जो अब्राहम के जो जिस पत्नी को उसने विवाह कर लिया था कटूरा, और जिनसे वाचा के अधीन नहीं थे, वे वाचा के अधीन नहीं थे। वाचा के अधीन जो थे सारा का पुत्र इजहाक था और इजहाक के वंश से ही याकूब आया और याकूब के 12 पुत्र जो है वो बाद में इजराइली कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि एसावी और एदोमी जाति, एसावी या एदोमी जाति, एदोम का अर्थ होता लाल, लाल। और एदोम जो है वो इजहाक जो है जिनसे परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, और उनका 2 पुत्र होते हैं, एसाव और याकूब। याकूब से जो है वो वाचा दोहराई जाती है, लेकिन एसाव से किसी प्रकार की वाचा परमेश्वर नहीं मानता। लेकिन एसाव से धोखे में और याकूब ने जो है पहलौठे का अधिकार छीन लिया था। एसाव जो था वो बड़ा था, तो याकूब ने एसाव से पहलौठे का अधिकार छीन लिया था। उस समय जो है वहां पर लिखा हुआ है कि एसाव जो है, एसाव का अर्थ होता है या एदोम, और एदोम का अर्थ होता है लाल। तो यही एसाव के जो वंशज है वही एसावी कहलाए और वे ही यहूदी भी कहलाए। इसके बारे में थोड़ा सा बाइबल वर्णन हम देख लेते हैं। जो पहलौठाई का अधिकार छीनते समय किस प्रकार से इसको नाम दिया गया। ये जो एसावी, जो एदोमी जो है, इनके बाइबल में देखिएगा आप वर्णन पाया जाता है जब इजराइली जो है वो कनान देश को जा रहे होते हैं। मैंने उसको अवॉइड कर दिया कि जो पहलौठे का अधिकार हम आप क्योंकि अच्छी तरह जानते हैं। अब हम देखते हैं कि ये एदोमी या एसावी जो है वो इनका क्या रोल रहा है बाइबल में, और परमेश्वर इनसे भारी नाराज रहा है। क्यों रहा है? और एसाव और याकूब 2 भाई थे। याकूब के वंशज थे इजराइली और एसाव के वंशज हुए एदोमी।
ये अलग अलग दोनों भाइयों के बच्चे हैं, ये वंशज हैं। जब एक भाई का जनरेशन अर्थात याकूब का वंश जो है, या याकूब के जो 12 पुत्रों के जो वंशज हैं इजरायली, जब कनान देश में परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार वे जा रहे थे, तब दूसरे भाई जो एसाव था, उनके वंशजों ने इनके साथ में क्या किया, जिसकी वजह से परमेश्वर जो है बहुत नाराज हुए, जिसका वर्णन पाया जाता है गिनती 20वां अध्याय और उसका 17 से लेके 20वां वचन। लिखा हुआ है, सो हमें अपने देश में से होकर जाने दे। यहां पर जो है ये मूसा जो वो उनसे विनती करते हैं, ये रास्ते में रेगिस्तान की बात है, उनसे विनती करते हैं क्योंकि वो एसावियों के देश से होकर जा रहे थे। परमेश्वर ने पहले ही से बोल दिया था कि एसावियों पर बिल्कुल हाथ मत लगाना। तो मूसा जो है एसाव के वंशजों से जो विनती करते हैं कि सो हमें अपने देश में से होकर जाने दे, हम किसी खेत या दाख की बारी से होकर ना चलेंगे और कुओं का पानी नहीं पिएंगे। मतलब आपके यहाँ का एसाव, तुम्हारे यहाँ का किसी भी प्रकार का हम नुकसान नहीं करेंगे। हम लोग लाखों लाखों लोग हैं, लेकिन हम लोग, आगे लिखा हुआ है, सड़क सड़क होकर चले जाएंगे, हमको अपने देश से पार होकर जाने दो। और जब तक तेरे देश से बाहर ना हो जाए, तब तक ना तो दाहिनी मुड़ेंगे और ना ही बाएं मुड़ेंगे। परंतु एदोमियों ने उसके पास कहला भेजा, अर्थात मूसा के पास, अर्थात इजराइलियों के लिए कहला भेजा कि तू मेरे देश में से होकर मत जा, नहीं तो मैं तलवार लिए हुए तेरा सामना करने को निकलूंगा। इजराइलियों ने उसके पास फिर कहला भेजा, दोबारा फिर रिक्वेस्ट किया कि हम सड़क ही सड़क चले जाएंगे, यदि हम और हमारे पशु तेरा पानी पिए तो उसका दाम दे देंगे, हम को और कुछ नहीं, केवल पांव पांव चलकर निकल जाने दे। परंतु उसने कहा, अर्थात एदोमियों ने कहा कि तू आने ना पाएगा, और एदोम बड़ी सेना और भुजबल से उसका सामना करने को निकल आया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो इजराइलियों के जो कनान के मार्ग में, कनान जाते समय जो है, एदोमियों ने वहां पर उनको जाने नहीं दिया, और इस वजह से क्या हुआ, इजराइलियों को बहुत घूम कर जाना पड़ा था कनान। और जिसमें कि जो कि 40 वर्षों का जो पीरियड है, इसका एक मुख्य वजह यह भी है कि एदोमियों ने जो है इजराइलियों को, अर्थात एसाव के वंशजों ने याकूब के वंशजों को भाई भाई होते हुए भी इनको जाने नहीं दिया, और तलवार लेके बोले युद्ध करने के लिए चले आए। तो यह बात परमेश्वर को बहुत बुरी लगती है। बाइबल में अनेक जगह पे पाया जाता है कि तुम लोग भाई भाई हो, और उसके बावजूद भी जो है और तुमने इस प्रकार से किया हुआ है। और इनका हम देखेंगे, एदोम के विरुद्ध में परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है आमोस की पुस्तक में, ओबद्याह की पुस्तक में। जो एदोम के वंशजों के विरुद्ध में परमेश्वर ने आमोस और ओबद्याह की पुस्तक में विशेष तौर पे उनके विरुद्ध में परमेश्वर ने भविष्यवाणी की हुई है। अब हम देखने जा रहे हैं कि अमालेकियों का वर्णन बाइबल में पाया जाता। अमालेक एक जाति है, या अमालेकी एक जाति है, और ये अमालेकी कौन है, और इसको हम स्क्रीन में देख लेते हैं। अमालेकी अर्थात यहाँ पर उत्पत्ति उसका 36 अध्याय और उसका 12वां वचन में पाया जाता कि एसाव के पुत्र एलीपज के तिम्ना नाम एक सुरेतिन थी, उसने एलीपज के जन्माए अमालेक को जन्म दिया। एसाव कौन? इजहाक का पुत्र एसाव और याकूब। एसाव एदोम कहलाया, एदोमी। अब एसाव का जो पुत्र था, के पुत्र एलीपज के तिम्ना नाम की एक सुरैतिन थी, जिसने एलीपज के जन्माए अमालेक को जन्म दिया। तो एसाव का वंश था एलीपज। निर्गमन की पुस्तक में भी दिया हुआ है कि अमालेकी आकर रपीदीप में इजराइलियों से ये भी लड़ने लगे थे। जब कनान देश के मार्ग में थे
तब ये लोग भी, अमालेकी भी इनसे आके लड़ने लगे थे, इजराइलियों को आके रोका था। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। और उसके बाद का हम इतिहास जानते हैं कि जब तक अमालेकी, मूसा जो है दोनों हाथ ऊपर किए हुए खड़ा था, और जब तक मूसा का हाथ दोनों हाथ ऊपर रहता था, जो इजरायली जो है अमालेकियों पर विजय प्राप्त करते रहते थे। लेकिन मूसा का हाथ जो है सुबह से शाम तक लिखा हुआ है वो हाथ उठाए रहा, लेकिन इस बीच में उसका हाथ थक जाता था। तब जो है इजरायली दो पुरुष आकर उसका हाथ पकड़ के उसका हाथ जबरदस्ती ऊपर किए रहे, ताकि इजरायली जो है इन अमालेकियों पर विजय प्राप्त करते रहे। और अंत में मूसा जो है पूरा हाथ उठा के रखे रहे, और उन्होंने जो अमालेकियों पर जो है वो विजय पाया। और इस बात के लिए, क्योंकि अमालेकी जो है इनके विरुद्ध में आ गए थे, और इस बात को आप देखेंगे स्क्रीन में, तब परमेश्वर ने अमालेकियों के विरुद्ध में क्या कहा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण पूरी रीति से मिटा डालूंगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है परमेश्वर की चुनी हुई जाति वाचा की संतानों को जो है कनान देश, अर्थात आज के समय के हिसाब से आप देखेंगे कि स्वर्ग राज्य को जाने के लिए आत्मिक रूप से जो कनान जो है आज का स्वर्ग होता है, और तो उन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए इन लोगों ने मार्ग में जो है अड़ंगे लगाए थे। तो इसी प्रकार से हमारे आपके जीवन में भी वे लोग जो कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश के लिए हमारे बीच में जो अड़ंगे लगाता है, परमेश्वर उनका विरोधी होता है। और जैसा कि कनान देश में जाने के लिए मार्ग में ही अमालेकियों ने जो है अड़ंगा लगाया, तब परमेश्वर ने बोला था कि इनको जो है इस बात को आप लिख लो कि अमालेक का स्मरण पूरी रीति से आकाश के नीचे से मिटा डालेंगे। तो आप इस बात को देखेंगे कि जो अमालेकियों का वर्णन और भी कई बहुत सी जगह पर पाया जाता है। मैं एक आध उदाहरण देकर आपको बतला दूं कि जो राजा शाऊल जो था, इज़राइल का पहला राजा शाऊल जो था, वह अमालेकियों को उसको खत्म कर देने की आज्ञा दी गई थी। लेकिन राजा शाऊल ने क्या किया कि अमालेक के जो राजा थे उसको बचा लिया, और वहां से अच्छे अच्छे भेड़ बकरियों को भी लेकर आ गए, और इस वजह से जो है उसका राज्य पद परमेश्वर ने छीन लिया और राजा दाऊद को दे दिया, इसी अमालेक की वजह से, इसी अमालेकियों के विरुद्ध में। और आप देखेंगे एस्तेर की पुस्तक में जो मोर्दकई होता है, मोर्दकई जो एस्तेर का चाचा रहता है, और उसका अच्छा वर्णन है। और मोर्दकई और हामान जो वहां पर मंत्री के पद पे रहते हैं, और ये जो मोर्दकई जो है वो द्वार पर, राजभवन के द्वार पर बैठा रहता। जब कभी ये हामान वहां से गुजरता, मोर्दकई उसको सैल्यूट नहीं करता हामान को, और इस वजह से हामान भारी गुस्से में रहता कि ये अकेला मोर्दकई जो कि यहूदी होकर मेरे को जो है वो सैल्यूट नहीं करता, या नमस्ते नहीं करता, या मेरा अभिवादन नहीं करता। ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो हामान जो होता है ये अमालेकी होता है, और मोर्दकई यहूदी होते हुए जानता है कि वो परमेश्वर का चुनी हुई जाति का व्यक्ति है, यहूदी है, और ये जो है हामान जो है वो ये अमालेकी है। भले वो ऊंचे पद में, वो उसको जो है उसको विश नहीं करता वो। और यही पूरे एस्तेर में इसका, और अंत में जाके हामान जो है उसको फांसी दे दी जाती है। तो इस प्रकार के कई वर्णन बाइबल में पाए जाते हैं। और अब हम अगली जातियों के बारे में हम चलते हैं। अगली जाति है फिलिस्तीन या पलिस्ती जाति, जो मिस्र के जो जनरेशन में से कसलूही जो होते हैं उनसे ही जो है ये पलस्तीन जाति आई है, जो कि आसक है। और फिलिस्तीन में आप देखेंगे कि उसका आप देखेंगे गोलियात स्मरण कीजिए, वो पलस्ती जाति का था।
वो फलस्तीन देश का रहने वाला था। और फिलिस्तीन के अलावा हम देखते हैं कि जो राजा शाऊल भी जो है फिलिस्तीन से ही लड़ाई के समय पर उन्होंने जो है राजा शाऊल को घेर लिया था। और राजा शाऊल जो है जल्दबाजी में उसने नबी शमूएल का इंतजार नहीं किया, और ताकि नबी शमूएल आकर लेवी गोत्र का आकर वो बलिदान करे और उसके बाद शाऊल को युद्ध में जाना था। लेकिन राजा शाऊल ने जो है लेवी गोत्र के आके बलिदान, जो कि परमेश्वर का नियम था कि लेवी का ही व्यक्ति जो है वो बलिदान करेगा, उसने इंतजार नहीं किया और स्वयं बलिदान चढ़ाया, जो कि बिन्यामीन गोत्र का था शाऊल, और उसने जो कि परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन था। और इसी तरह फिलिस्तीन के जो उनसे लड़ते हुए ही ये राजा शाऊल जो है वो हार गए थे। और मैंने आपको बतलाया आज के समय पर भी फिलिस्तीन देश है जो कि इजरायली और इन सब के विरोध में रहते हैं। और हम आप जो है अच्छी तरह नाम से परिचित है यासिर अराफात, ये जो है फिलिस्तीन देश के हैं और फिलिस्तीन जाति के हैं ये। और इस प्रकार से और आगे हमने और भी बातों को देखा कि मिस्र जो है, मिस्र जाति को भी हमने देख लिया कि मिस्र किस प्रकार से आते हैं, और कनान जाति को भी हमने देखा कि कनान के वंश, जो हाम का वंश था कनान, उससे जो है कनानी जाति आते हैं। अब हम देखते हैं कि इजरायली जाति जो है, इजरायली जाति, अब हमने देख लिया कि याकूब के पुत्र, जो अब्राहम के जो पुत्र इसहाक और इसहाक के पुत्र याकूब जो था, जिसको कि परमेश्वर ने इजराइल नाम दे दिया था, और इजराइल के जो 12 पुत्र होते हैं वो सारे के सारे इजरायली कहलाए। और ये इजरायली मिस्र देश में जाके गुलाम हो जाते हैं और गुलामी से वो मूसा के लीडरशिप में बाहर निकलते हैं, और उनको परमेश्वर जो है दूध और मधु की धारा बहने वाला अर्थात एक अति उत्तम देश कनान उनकी निज भूमि कर कर देते हैं और वे वहां पर बस जाते हैं। यह है इजरायली जाति। लेकिन यहूदी जाति क्या है? यहूदी जाति क्या है? अब हम समझेंगे यहूदी जाति क्या है। यही इजरायली जो थे, ये इजरायली जो है, इसके बाद में हम देखते हैं न्यायियों की पुस्तक में, और उसके बाद शमूएल की पुस्तक में हम देखते हैं पहला शमूएल में कि इजरायलियों ने, इनका कोई राजा नहीं था क्योंकि परमेश्वर स्वयं इनका राजा था और ये परमेश्वर की प्रजा थी, चुनी हुई प्रजा थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने अपने ऊपर राजा मांगा, और इस प्रकार से पहला राजा होता है राजा शाऊल, और दूसरा राजा होता है राजा दाऊद, और तीसरा राजा होता है राजा सुलेमान। सुलेमान की मृत्यु के बाद में जो इतिहास और राजाओं की पुस्तक में पाया जाता है कि राजा सुलेमान की मृत्यु तक जो राजा दाऊद से जो है पूरी तरह जो कनान राष्ट्र था वो इजरायली बस जाने के कारण वो इजराइल राष्ट्र कहलाने लगा। और राजा सुलेमान जो है, इसी जो पहले का पुराना कनान था वो आज इजराइल राष्ट्र कहलाता था, और उसमें वो सुलेमान राजा था। और राजा सुलेमान की मृत्यु के बाद में ये जो इजराइल राष्ट्र है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है, 2 भागों में विभाजित हो जाता। उत्तरी राष्ट्र जो है वो इजराइल कहलाता, जिसमें कि इजराइलियों में स्थित 12 गोत्रों में से 10 गोत्र जो है इजराइल राष्ट्र में चले जाते हैं, और बाकी बस से 2 गोत्र दक्षिणी राष्ट्र जो होता है वो कहलाता है यहूदा राष्ट्र। और वहां पर 2 गोत्र होते हैं जो कि बिन्यामीन गोत्र और यहूदा के गोत्र। और ये जो दक्षिणी राष्ट्र यहूदा रहता है, इसको बाद के समय कालों में मिस्र का राजा, बेबीलोन का राजा जो नबूकदनेस्सर रहता, वो उसको गुलाम बना लेता है। और उसके भी पहले जो है उत्तरी राष्ट्र जो इजराइल रहता है, जिसमें कि इजराइलियों के 10 गोत्र रहते हैं, उनको राजा शल्मनेस्सर जो कि अशूर का राजा रहता है, अशूर के बारे में भी हमने देखा, सीरिया, अशूर, और इसका राजा शल्मनेस्सर इनको जो है गुलाम बनाकर, बंदी बनाकर इजरायली के 10 गोत्रों को ले जाता। लेकिन जो दक्षिणी राष्ट्र यहूदा रहता है वहां पे 2 गोत्र हैं जो कि बिन्यामीन और यहूदा गोत्र। और ये गोत्र जो है यीशु मसीह के समय काल तक भी रहे हैं। और हम आप जानते हैं यीशु मसीह इसी एक गोत्र यहूदा के गोत्र से दूसरा प्रेरित पौलुस को आप देखते हैं कि बिन्यामीन गोत्र का था वो। तो इस यहूदा राष्ट्र में 2 गोत्र बसे, बिन्यामीन और यहूदा, और यही दोनों गोत्र जो है आज की तारीख में यहूदी कहलाते हैं। तो आपने
इजरायली और यहूदी में भी अंतर समझा और समय हो चुका है। और इस प्रकार मैं आज का जातियों पर अध्ययन मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। और आपने बाइबल में स्थित अनेक जातियों के बारे में आपने देखा, उनके उद्भव के बारे में देखा और थोड़ा बहुत बाइबल वर्णनों को बारे में भी देखा। और इन जातियों के बारे में अब आप जान गए हैं, तो आप बाइबल जब आप पढ़ेंगे और जब ये जातियां आएंगी आपके सामने, आपके बाइबल में आपके नज़र में आएंगी, तब आप थोड़ा सा स्मरण कीजिएगा इन बातों को और आप समझ जाएंगे कि इनका परमेश्वर इतना विरोध क्यों करता है। तो आज का अध्ययन मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की शांति और परमेश्वर का आनंद आप सभी के मध्य में निवास करे। प्रेज द लॉर्ड।